श्री कृष्ण एक ऐसा नाम, एक ऐसे देव जिनका हर रूप पूजनीय है और विशिष्टताओं से भरा है। कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन बहुत सारे रचनाकारों का प्रिय विषय रहा है। इस परंपरा में सूरदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज हम सूरदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर का एक प्रमुख अंश सूर के पद कविता में पढ़ेंगे। कविता प्रारंभ करने से पहले हम कवि सूरदास के बारे में संक्षेप में जानेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास सर्वप्रमुख माने जाते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में इतिहासकार और साहित्यकारों में अलग अलग राय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित किसी गांव में हुआ था। जन्म से ही नेत्रहीन होने के कारण इनका नाम सूरदास पड़ गया। अपनी लेखनी से इन्होंने कृष्ण के बाल सुलभ सौंदर्य और लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। भक्त कवि सूरदास के इन पदों में बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज, स्वाभाविक तथा सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो अब हम इन पदों का भावार्थ क्रमिक रूप से समझेंगे। प्रथम पद की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जे है, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दोऊ भैया, हरि हलधर की ज्योति। इस पद में बालक कृष्ण की स्वाभाविक जिज्ञासा एवं बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वे माता यशोदा से शिकायत करते हैं, क्योंकि बालक कृष्ण को माता यशोदा ने आश्वासन दिया था कि उनकी चोटी भी अर्थात उनके बाल भी बड़े हो जाएंगे, पर श्री कृष्ण की चोटी छोटी ही है। ऐसे में कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं तो काफी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी यह छोटी की छोटी ही है। हे माँ, तुम तो कहती थी कि ये बलराम भैया की तरह मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी तथा बार बार नहलाते धोते कंघी करते गूंथते हुए नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। माँ, तुम मुझे कच्चा दूध बार बार रोज रोज पिलाती हो, पर मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। कवि कहते हैं कि बालक कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती हैं कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे, चिरंजीवी रहे। बच्चों, अब हम दूसरे पद का अर्थ जानेंगे। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ढूंढी ढड़ोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीकें कौ लीन हो। अनभावत भूई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की। यह ढोटा कौणे ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे। तही पुत अनोखो जायो। इस पद में श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान एक गोपी द्वारा माता यशोदा से शिकायत करने का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के घर दूध मक्खन आदि की चोरी करके खा जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने मेरे घर से माखन चुरा के खा लिया है। दोपहर के समय घर को सूना जान करके ये घर के अंदर घुस आया, दूध दही स्वयं भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया। ओखली पे चढ़ के छींके पर रखी मटकी उतारी और खाने के बाद जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर फैला दिया। हे यशोदा, तुमने पता नहीं इसे क्या सिखाया है कि यह प्रतिदिन दूध दही की हानि करता रहता है। सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे लाड़ प्यार को देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ तुमने ही ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार हमने देखा
कि पहले पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि उनके बाल कब बड़े होंगे, और दूसरे पद में गोपियाँ माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं कि वे उनके घर से चुरा के दूध, दही और मक्खन खा लिया करते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको इन दोनों पदों का भावार्थ समझ में आ गया होगा।